गुड मॉर्निंग। आज अपना टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रायिकता। अब प्रायिकता को समझने के लिए थोड़ा सा आपको अपना ध्यान ब्लैक बोर्ड पे लगाना होगा। देखिए कैसे। हम कई बार ऐसे कहते हैं कि हवा में मैंने एक सिक्का उछाल दिया, हेड आएगा। क्या आप श्योर हो हेड आएगा? क्या आ सकता है? टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। तो यानी कि ये जो चीजें हैं ना आपकी आ सकती है, यानी किसी चीज के होने या न होने के बारे में जो हम पढ़ेंगे उसे हम प्रायिकता कहते हैं। चांसेस ऑफ एन इवेंट इट विल बी हैपन और नॉट, इसको हम क्या कहेंगे? प्रायिकता कहेंगे। थोड़ा सा इतिहास पर नजर डालें तो 1795 में 1795 में पीटर साइमन लेप्से, वो लिखा है मैंने वहां पे। सबसे पहले इन व्यक्तियों ने प्रायिकता के बारे में अपने तर्क दिए थे। बाद में फिर एक बुक आई, द बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस। डॉक्टर, ये फिजिक्स भी और मैथ के भी बहुत बड़े डॉक्टर थे, जे कॉर्डन, इन्होंने अपनी बुक में इसके बारे में जिक्र किया। तो सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा प्रायिकता के मामले में, प्रोबेबिलिटी के मामले में। ठीक है, तो आज हम यही चीजें पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। सबसे पहले जो फॉर्मूला पीटर साइमन लेप्से ने दिया था वो क्या था? देखिए जो लिख रहा हूं एक एक वर्ड को ध्यान से समझिएगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी बातें हैं। यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रायिकता जिसकी आपको निकालनी है। क्या? प्रायिकता जिसकी आपको निकालनी है। अब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। हिंदी में अगर हम बात करें कुल संभव कुल अनुकूल परिणामों की संख्या, कुल अनुकूल परिणामों की संख्या जिनके आने के चांसेस हैं, जिनमें से कोई नंबर आ सकता है, वो डिवाइड बाय कुल परिणामों की संख्या। अब कुल में सारी चीजें आ गई, चाहे वो आए या ना आए, चाहे उसकी प्रायिकता की बात की है या नहीं की है, कुल परिणामों की संख्या। यह फॉर्मूला दिया गया था पीटर साइमन लेप्से द्वारा 1795 में। कोई भी टीचर आपको इस तरह नहीं पढ़ाएगा, कृपया ध्यान से समझिएगा। ओके, चलिए अब इसके बारे में समझते हैं आगे होता क्या है। अब ये जो हमने लिखा है यहां पर, ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने के बारे में लिखा है, यानी कि ये इवेंट होगा। ये इवेंट यानी कि होने की प्रायिकता लिखी है हमने। और कई बार आ जाता है न होने की प्रायिकता, तो उसको हम डिनोट कुछ इस प्रकार से करते हैं। यहां पर एक बार का साइन लगाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन हैपेंड ऑफ एन इवेंट, उसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब यहीं से एक फॉर्मूला बनकर आता है जो पेपर में आपसे बहुत बार पूछा भी गया है कि किसी चीज के होने की प्रायिकता और किसी के न होने की प्रायिकता, अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर 1 आएगा, 1 आएगा। क्लियर? ओके, निकालने का फॉर्मूला ये लिख दिया। अब इसको निकालने के लिए प्लस माइनस वाला गेम जो हम करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से माइनस कर दो क्योंकि इसका आंसर आपके पास निकल चुका है। एक में से माइनस कर दो, उसके न होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्लियर है यहां तक की बातें? चलिए, ये हो गया आपका एक मेन पॉइंट, फिर ये हो गया आपका दूसरा मेन पॉइंट। अब तीसरा मेन पॉइंट देखिए, एक होती है श्योर, कि भाई कोई घटना है, जो इवेंट है वो होगा ही होगा। क्या? कि वो होगा ही होगा। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी का जो आंसर निकलता है वो आंसर होता है हमारा 1। क्या होता है आंसर? 1। एक होता है अनश्योर का, अनिश्चित घटना, उसका आंसर होता है हमेशा 0। ठीक है, अब यहीं से एक बात और निकल के हमारे सामने आती है कि जो इसका आंसर निकलेगा ना, हर किसी
क्वेश्चन के अंदर, यानी कि ये या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। कौन? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और ये क्या होगा? या तो छोटी होगी 1 से या बराबर होगा 1 के। यानी कि कोई घटना श्योर है तो उसका आंसर 1, अनश्योर है तो उसका आंसर 0, और इसके बीच की कोई घटना है तो उसका आंसर वो निकल ही आएगा आपका। यानी कि वो आंसर जो होगा वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। 0 से लेकर 1 के बीच में आपका आंसर होगा। ठीक है, यहां तक की बात है। ओके, अब ये देख लीजिए कि ये आंसर क्या क्या हो सकता है। यानी कि ये जो आंसर निकल कर आएगा ये आपका 0.123 कुछ भी हो सकता है इस प्रकार से। यानी कि 0 से छोटा, यानी कि ना तो ये आंसर कभी माइनस में आएगा, ना ही कभी भी आंसर 1 से ऊपर होकर आएगा। ठीक है, फॉर्मेट बदला जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको 20% दे दिया, क्या ये आंसर होगा या नहीं होगा? हाँ जी, कैसे नहीं होगा? क्योंकि इसका अगर होगा, इसका आंसर होगा जब आप इसका परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, तो ये आंसर कितना आ गया? 1/1/5, और भाग करेंगे तो आपका आंसर 0.2 आंसर आ रहा है। क्या ये आंसर नहीं आता? 0 से 1 के बीच में है तो ये आंसर है। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, इस तरह के ऑप्शन टाइप क्वेश्चन पेपर में आएंगे। यहां तक की बातें क्लियर होगी? इसको जरा नोट कर लीजिए, लिखिए इसको। जो अनश्योर इवेंट था ना, उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल का आंसर 0 होगा, जो यहां पर था ना अनश्योर, इम्पॉसिबल। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। एक हमारे पास ताश की गड्डी होती है, आपने अक्सर खेलते हुए देखा होगा बड़े बूढ़ों को। तो उसमें कुल जो पत्ते होते हैं ना, कुल टोटल कार्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं। किस प्रकार से होते हैं देख लीजिए। हुक्म, चिड़ी, पान, ईंट, पान, ईंट, ये 4 प्रकार के होते हैं। ये 52 पत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं। हुक्म को इंग्लिश में स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब सभी पत्तों में देखिए क्या खास बात होती है। सभी में ए यानी कि इक्का होता है, और उस पर कुछ इस तरह का साइन बना होता है, ए लिखा होता है, इसको हम इक्का बोलते हैं। ये सब ऐसे कैसे लिखे होते हैं? जे पर एक, जिसको हम गुलाम, बेगम, बादशाह, किंग, क्वीन और जैक। सेम यहां पर ये भी इसी प्रकार से होते हैं। ओके ओके, अब देखिए ये जो नीचे होते हैं ना, इन पे, इन पत्तों पर ना एक फेस छपा होता है आपका, जिसे हम फेस कार्ड या चित्र पत्ता भी कहते हैं, क्योंकि इन पर एक चित्र बना होता है। इनको हम चित्र पत्ता कहते हैं। तो चित्र पत्ते 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, 3 यहां, तो टोटल कितने हो गए चित्र पत्ते? 12 बन गए। क्लियर? इक्का भी चित्र पत्ता माना जा सकता है। उसको तब मानेंगे जब क्वेश्चन में उसके बारे में क्लियरली बोला जाए कि जो ए है, यानी कि जो इक्का है, उसको आपने चित्र पत्ता मानना है। तो यहां पर उस केस में हो जाएंगे 16, अदरवाइज ये रहेंगे आपके 12। एक बात क्लियर होगी यहां से। अब देखिए इन दोनों का जो कलर होता है वो कलर होता है इनका ब्लैक। क्या कलर होता है? और इन दोनों का जो कलर होता है, इनका कलर होता है रेड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लैक कलर कितने हैं या ब्लैक कलर के पत्ते कितने हैं आपके पास, तो कितने हो जाएंगे? 13 इसके, 13 इसके, कितने हो जाएंगे? 26। और इसी प्रकार से 13 इसके, 13 इसके, मतलब पान और ईंट, हार्ट और डायमंड के, तो इनके टोटल हो जाएंगे आपके 26। और 26 26 52। क्लियर? एक बात यहां तक क्लियर हो गई? कलर हो गया, ये सब हो गया। चलिए अब मैं आपको ना इनकी वो भी दिखा देता हूं। ये आपकी चिड़ी, क्लब,
स्पेड यानी कि हुक्म, पान यानी कि हार्ट, ईंट यानी कि डायमंड। सभी में 13-13 पत्ते होते हैं। ये फेस कार्ड होते हैं आपके, जैक, क्वीन और किंग सभी के अंदर होते हैं। इनको फेस कार्ड कहा जाता है, चित्र पत्ता। इनको मिलाकर क्या हो जाते हैं, 12 पत्ते हो जाते हैं। ठीक है, इन फेस कार्ड के बाद देखिए आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ऊपर था अनुकूल यानी कि पॉसिबल आउटकम्स, अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, और नीचे कुल यानी कि टोटल आउटकम्स, कुल परिणामों की संख्या। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या, देखिए कि कुल परिणाम कितने हैं, कुल पत्ते कितने हैं आपके पास, 52। यानी कि जब तक कुछ चेंजेस नहीं होंगे तब तक नीचे रहेगा 52। कुल की बात हो गई। अब रह गए अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। अब बात देखिए कैसे कैसे मैं आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं। किस प्रकार से, मैंने कहा कि जो अपने पास ताश की एक गड्डी होती है उसको अच्छी प्रकार से फेंटा गया है और फेंटने के बाद उससे एक पत्ता निकाला जाता है। फेंटना इन द सेंस कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे। ये फेंटना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, फेंटना। इसमें से एक पत्ता निकाला गया और पत्ता क्या निकला, क्वीन। अब आपसे पूछा जाए कि क्वीन आने की प्रायिकता बताइए क्या होगी, तो आपके पास इन 52 पत्तों के अंदर कितनी क्वीन है, 4। हो गया क्वेश्चन, ये लीजिए 4, आपका आंसर आ गया। 4 क्वीन होती है हमारे पास। हाँ जी, क्लियर। काट लें, अगर कटता है तो आंसर आ गया आपका 1/13। इसको आप भाग करोगे तो आंसर 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा। क्लियर। अगर मैं यही कहूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं कि ब्लैक कलर की क्वीन, ब्लैक कलर की क्वीन, तो कितनी क्वीन होंगी हमारे पास, ब्लैक कलर में जाइए, ये दोनों ब्लैक कलर, क्वीन कितनी, 1 और 2। तो क्वेश्चन यहीं पर चेंज हो गया। अगर ब्लैक कलर की बात कही जाए तो यहां पर 2/26 कट कर आंसर आ जाएगा 2/52, आंसर आएगा 1/26। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन में ये बोल दे कि आपके पास चिड़ी की क्वीन है, तो चिड़ी की लाइन में जाइए, क्वीन कितनी है, 1, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका अब की बार 1/52। आपका आंसर क्या बन गया, 1/52। इस एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक पत्ते के अंदर 3-3, 4-4 कंडीशन लगती हैं। हो गया। मैं फिर से एक बार आपको दोबारा दिखाता हूं। ये पत्ता फिर से ताश की गड्डी को फेंटा गया अच्छी प्रकार से। इसको रैंडमली भी बोलते हैं हम, ऐसे पत्ता निकालना। क्या आंसर क्या निकला, बोलिए, पहचान। 7, किसका 7 है ये, डायमंड। डायमंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ईंट। ईंट का 7। अगर मैं कहूं कि जो पत्ता निकला है वो 7 है, तो 7 होने की प्रायिकता बताइए। अब टोटल में 7 की प्रायिकता बताइए क्या है, फिर से 4/52। टोटल तो 52 है, उसको नहीं छेड़ सकते हम। 7 होने की प्रायिकता, अब ये उसने कोई कंडीशन नहीं रखी, सिर्फ 7 होने की प्रायिकता बोला है। 7 कितने हैं आपके पास, 4। 4/, अगर वो कहे कि लाल रंग का 7, लाल रंग के 7, 2 7, एक ये रहा, एक ये रहा, बन गए 2, 2/52। अगर वो कहे कि डायमंड का 7, जब नाम लेकर बोलेगा ना पत्ते का, डायमंड का 7, तो डायमंड में जाइए, 7 देखिए कितने, 1 होता है, तो 1/52। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट पैदा कर रहा हूं क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन है इसी प्रकार का। दोबारा देखिए, मैं इसको फेंट रहा हूं और फेंटने पर कोई चित्र पत्ता निकला है। एक बार ये निकला है, मैंने फेंट दिया और चित्र पत्ता निकला है। ये क्या है, जे, जैक बोलते हैं इसको, गुलाम भी बोलते हैं। ये पत्ता निकलाया और मैंने क्या किया, इस पत्ते को निकालकर अलग रख दिया। ये क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला जाएगा। अलग रख दिया, टोटल कितना है अब 51, क्योंकि एक
आउट। और फिर कहता है, फिर से मैंने अच्छी प्रकार से इसको फेंटा, और फेंटने के बाद एक पत्ता निकाला, और पत्ता निकला फिर से जे, किसका जे? चिड़ी का जे। अब वो कहता है कि पत्ता फेंटने, गड्डी को फेंटने के बाद एक पत्ता निकाला, पत्ता निकला जे होने की प्रायिकता बताइए। कितने जे हैं आपके पास? हाँ जी, कितने जे हैं आपके पास? 3। एक तो जा चुका है, कौन सी कंपनी का था ये था हुकम कंपनी का। ये हुकम का आपका जे निकल गया। कितने जे हैं अब आपके पास? 3। और टोटल कितने हैं? 51। 52 नहीं, अब 51 है, ये आंसर बनेगा। क्लियर? बस यही समझाना था आपको, ठीक है। कार्ड्स के बाद एक क्वेश्चन हमारा आता है क्वाइन से। क्वाइन 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का, कोई भी हो सकता है, 5 का, 10 का। तो हमारे पास देखिए, अगर एक सिक्का होगा तो ये 2 परिणाम बनेंगे टोटल आउटकम्स के। 2 सिक्के होंगे तो ये 4 होंगे। अगर 3 सिक्के एक साथ तो 8 होंगे। अब जो हमारे पास हिंदी में हेड, इंग्लिश में हेड और टेल होते हैं ना, इसको बोलते हैं हिंदी में चित, और इसको बोलते हैं हिंदी में पट, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मैंने सिक्का उछाला, क्या होगा? हेड टेल, पता नहीं ना। यानी कुल परिणाम क्या हो सकते हैं? 2, या तो हेड हो सकता है या टेल। यानी कुल परिणाम पता लग गया आपको? नीचे आ गया 2। अब जिसके बारे में बात करेंगे वो आएगा ऊपर। अब मैंने इसको टॉस किया था, देखा कि मेरे पास तो भैया हेड आ गया। क्या आ गया? हेड आ गया, चित आ गया। तो चित आने की प्रायिकता बताइए। अब प्रायिकता में देख लीजिए कि टोटल आउट्स के अंदर हेड कितने हैं? 1 है, तो 1 लगा दीजिए, हो गया आंसर। टेल के बारे में पूछा है तो टेल के केस में भी 1/2, हेड के टेल में भी 1/2, हो गया। अगर 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएं, 2 सिक्के ऐसे उछाला, हो सकता है दोनों पे हेड आए, दोनों पर टेल आए, एक पर हेड एक पर टेल आ जाए, एक पर टेल दूसरे पर हेड आ जाए, तो टोटल परिणाम कितने बन गए? 4। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, 2 शब्दों का ध्यान रखिएगा। 2 शब्द कौन कौन से? एक होता है एट लीस्ट, यानी कम से कम, ज्यादा कितना भी हो जाए चलेगा, कम से कम इतना होना चाहिए। एक होता है एटमोस्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा, कितना हो? ज्यादा से ज्यादा, भाई मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा 2, यानी कि 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे नीचे कितने ही हो जाएं। समझे? क्या समझे? कि एटलीस्ट वर्ड में कम से कम 1 या कम से कम 2, यानी कि 2 तो होने चाहिए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। और एट मोस्ट केस में ज्यादा से ज्यादा 3, तो 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, नीचे 2 रह जाए, 1 रह जाए, या ना भी रहे, रहना चाहिए। यानी कि ज्यादा 3 है ना, तो 3 में से 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि कम से कम 1 हेड आ जाए, तो प्रायिकता क्या होगी? कम से कम हेड, 1 हेड, इसमें भी हेड, इसमें भी हेड, तो आंसर बन गया आपका 3/4। टोटल तो 4 ही रहेगा। कम से कम हेड पूछा है, इसमें तो बाई चांस 2 मिल गए तो 2 भी चलेगा। 1 के बारे में तो पूछा गया है। हेड 3 बार आ गया, ठीक है। ऐसे ही टेल के केस में हो सकता है कम से कम 1 टेल, तो भाई टेल यहां पर भी है, टेल यहां पर भी है, टेल यहां पर भी है, तो भी आंसर आपका 3/4 आएगा। हो गया? जागते रहे, कमर सीधी करके बैठे, ठीक है। तो ये था आपका क्वाइन का केस, इसको अच्छे से देख लें, समझ लें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है अपना डाइस, पासा। इस पासे पर आपको याद भी होगा कि महाभारत हो चुकी है। सुकनी मामा के हाथों में इतना जादू था कि आपको पासा फेंकते ही जो वो चाहता था वही आंसर मतलब वही नंबर आता था।
उसी से महाभारत की शुरुआत हुई थी और आज हमारे पेपर में तंग किया है आपको। चलिए देखिए, डाइस होती है लीडो वाली, आप खेलते भी होंगे, तो उसके अंदर 1 से 6 तक के नंबर लिखे होते हैं, 1 to 6 होते हैं। तो नंबरों का वर्गीकरण आप पहले भी कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ नंबर। हमारे पास जो नंबर होते हैं वो प्राइम, कंपोजिट, ऑड, इवन, अभाज्य, भाज्य, सम और विषम होते हैं। वही चीजें यहाँ पर आपकी लागू होती हैं। अब कुल नंबर कितने हो गए हमारे पास? टोटल नंबर 6, यानी कि नीचे तो रहेगा 6, ऊपर जिसके बारे में बात करेंगे वो। अब मैंने कहा कि मैंने पासा फेंक दिया, पासा फेंक दिया और आपसे बोला कि 2 नंबर आया, 2 आने की प्रायिकता बताइए, क्या होगी 2 आने की प्रायिकता? 2 कितने हैं फिर आपके पास? 2 2/3 कैसे? 2 कितने हैं? एक ही तो है, 1/6 हो गया आपका आंसर। मैंने फिर से पासा फेंका और कहा कि 2 से बड़ा नंबर आने की प्रायिकता। 2 से बड़ा नंबर कितने हैं? 2 से बड़े नंबर 1 2 3 4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4/6 हो गया। अगर मैं कहूं कि मैंने फेंका 2 से भाग होने वाली संख्याएं, 2 से भाग होने वाली संख्याएं, तो आंसर आ गया आपका 3/6, कट भी रहा है 1/2। मैंने पासा फेंका और कहा 5 से कम की संख्या आई है, तो 5 से कम की संख्या है कितनी? 4, 1 2 3 4, 5 को शामिल नहीं करना, तो 4/6 आंसर आ गया आपका। मैंने फिर से फेंका, कहा विषम ओड नंबर आने की संख्या, तुम्हारे पास ओड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3, यानी कि 1 3 5, तो अब भी आंसर आपका 3/6 आएगा। कहा कि सम नंबर आने की प्रायिकता, सम यानी कि जो 2 से भाग हो जाता है, तो यानी कि 1 2 3, फिर से आंसर आपका 3/6 आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बॉल। आपको एक थैला दिया जाएगा, उस थैले के अंदर कुछ बॉल होंगी, और इस तरह से बहुत सारे टॉपिक होंगे जो मतलब हर को मैं वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। जैसे क्लासरूम में लड़के लड़कियां हैं, एक मछली का तालाब है, उसमें नर कितनी है, मादा कितनी है, ये सब चलता रहेगा। वो आपके विवेक यानी कि आपके कॉन्शियस माइंड पर डिपेंड करेगा। तो ये लास्ट है, फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आपको एक बैग दिया जाएगा, बैग में बोला जाएगा कि आपके पास 3 रेड हैं, 4 ग्रीन हैं, 8 ब्लू बॉल्स हैं। टोटल बॉल्स कितनी होगी बैग के अंदर? 15। और आपसे कहा जाए कि बैग में से हाथ डालकर एक बॉल निकाली तो ब्लू होने की प्रायिकता बताइए। 8/1 15। यार टोटल बॉल कितनी है? नीचे तो टोटल आएगा ना, और जिसके बारे में बात की गई वो 8 है, तो 8 में से भी कोई एक हो सकती है, हमें क्या पता कौन सी है। तो ये अनुकूल परिणाम है, 8 में से कोई हो सकती है, 8 के 8 में से कोई भी हो सकती है। और नीचे टोटल 15 है आपके बैग के अंदर, बॉल निकाल दी। अब आपसे वो इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि मैंने बॉल निकाली, ब्लू नहीं है, तो कौन सी है भैया? तो ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है। अब आपको यहां पर वो फॉर्मूला लगाना है P0E वाला, यानी कि ब्लू होने की प्रायिकता तो ये होगी, तो एक में से घटा दीजिए इसको, तो ये आंसर आ गया आपका 15 में से 8 गए 7/15। समझ में आ गया? भाई ब्लू तो होने की थी, ये तो होने की आ गई। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे न होने की, तो 1 में से माइनस कर दिया। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बॉल बच गई ना और तरह की, इनकी संख्या कितनी है? 7। इन 7 में से कोई एक बॉल होगी, टोटल 15 है, टोटल 15 है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिएगा। पहले फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड थर्ड नॉट मतलब इंटरेस्टेड। फोर्थ क्वेश्चन में देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और माइनस में हमारी प्रायिकता नहीं हो सकती, इसलिए इसका आंसर बी होगा -1.5। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है आपको, ब्लैक बोर्ड पर देखिएगा, PE का दिया है आपको 0.05, और आपसे पूछा गया है न होने की प्रायिकता। फॉर्मूले का प्रयोग कीजिए, न होने की प्रायिकता 1 माइनस होने की प्रायिकता 1 माइनस 0.05। क्या आंसर आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आ जाएगा हमारा 9.5। ठीक है,
सही है? नहीं, आप गलतियां कहाँ करते हैं वो देखिएगा। देखिए 0.1 और वो है 0.05, पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, यहाँ नहीं 0 0 लगा लीजिए, यहाँ पर 0 0 0 5, इधर से हासिल लिया 10 10, बच गए 5, बच गया 9, 0 पॉइंट, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0.95। और इस तरह की गलतियाँ आप करते हैं, इनसे बचिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में जाके एक गोली निकालती है। एक थैला है और थैले के अंदर कौन सी है? नींबू की, लेमन वाली है, और वो निकालती है। कहता है गोली जो निकाली वो संतरे की गोली है। क्या बैग में संतरे की गोली है? पहले तो आप संख्या मान लीजिए, माना नींबू की गोलियों की संख्या, अब नहीं दे रखी तो उसको मैक्स मान लेंगे, ठीक है? टोटल भी यही। अब पहले केस में कहा कि संतरे की निकाल ली, संतरे की है नहीं है तो 0 है। टोटल कितनी है? x, 0 बाई समथिंग इज ऑलवेज 0, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहते हैं नींबू की महक वाली गोली, दूसरे पार्ट में कितनी है नींबू की गोली? x, टोटल कितनी है? x, कट के क्या आंसर आ गया? 1 हो गया। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता दी है आपको। किसकी प्रायिकता है? 0.992, और कहता है कि एक ही दिन होने की निकालनी है आपको, एक ही दिन होने की निकालनी है। फॉर्मूला लगा दीजिए यही वाला, तो PE बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस नोट, इसमें 0.992 कटाएंगे तो क्या आंसर आएगा? फिर से करा रहा हूं, देखिए पॉइंट के बाद 3 0 लगा लीजिए, 0.992, इधर से हासिल लिया 10 10 10, 8, बच गया 0 0 0 0 0, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका? हमारा 0.008 आंसर आ गया। ये उनके एक ही दिन होने की प्रायिकता है। क्वेश्चन नंबर 8, एक थैले में लाल गेंद है, 5 काली गेंद है। ये थैला है आपके पास, थैले के अंदर है लाल 3 और 5 ब्लैक काली। थैले में से गेंद निकाली, प्रायिकता पूछता है लाल हो, टोटल बॉल कितनी? 8, टोटल बॉल कितनी? 8। लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल कितनी है आपके पास? 3। क्वेश्चन सोल्व। नेक्स्ट में कहता है लाल न होने की, लाल नहीं है तो कौन होगी? काली होगी। या तो इसको तो 1 में से माइनस कर दीजिए, आप 1 में से माइनस कीजिएगा, फॉर्मूला यही कहता है। तो यहाँ 8 - 3 आ गया 5/8। ये किसकी प्रायिकता हो गई आपकी? लाल न होने की। क्वेश्चन नंबर 9, एक डब्बे में 5 लाल कंचे हैं। एक डब्बा है आपके पास, ठीक है, उसमें 5 हैं रेड कंचे हैं आपके पास, और 8 हैं सफेद व्हाइट के, और 4 हैं आपके पास ग्रीन। टोटल कितने हो गए? 12 और 5 17 हो गए। ये तो आपका कुल हो गया। उसके बाद कंचा निकाला, लाल है, तो लाल कितने हैं? 5। टोटल कितना है? पहला आंसर। कहता सफेद है, सफेद कितने हैं? 8। टोटल कितना है? दूसरा आंसर। तीसरे में कहता कि हरा नहीं है, देख ले उसको एक बार बैठ के, सवाल मत देखना, यहां पे बैठ जा। ग्रीन नहीं है, तो ग्रीन होने की प्रायिकता क्या है? ग्रीन होने की बताइए पहले क्या है, न होने की निकालनी है। ग्रीन होने की 4/17, लेकिन क्या करेंगे हम? 1 में से माइनस, तो न होने की आ जाएगी 17 - 4 एलसीएम 17 आएगा, और ये बच गया आपका 13। 13/17 आपका आंसर होगा, ठीक है। 9 क्वेश्चन कंप्लीट। 10th क्वेश्चन में एक पिगी बैंक है जिसमें 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए? 100, और 1 रुपए के सिक्के हो गए उसमें 50, 2 रुपए के सिक्के हो गए उसमें 20, और 5 रुपए के सिक्के हो गए 10। बस चलिए टोटल सिक्के काउंट कर लीजिए कितने हो गए पहले आप? 180। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कहता है उसको हिला डुला कर पलटा, उसकी क्या प्रायिकता है कि एक सिक्का गिर जाता है। सिक्का कहता है 50 पैसे का गिरा है, टोटल कितना? 180। 50 पैसे का सिक्के कितने? 100। कटता है तो काट लीजिए, 5/9 आपका आंसर आ गया। दूसरे में क्या कहता है? 5 रुपए का नहीं है, तो पहले 5 रुपए का निकाल लीजिए। 10/180 ये निकालने का हुआ, नया निकालने के लिए माइनस कर देंगे। 180 एलसीएम आएगा, 180 में से आपके 10 चले गए,
170/180, 0 से 0 कट गई, 17/18 आपका आंसर। 11वां क्वेश्चन, गोपी अपने जल कुंड के लिए एक दुकान से खरीद के लाती है मछली। दुकानदार एक टंकी में 5 नर मछली रखता है, 5 मेल हैं और भैया 8 फीमेल हैं। ठीक है, प्रायिकता क्या करते हैं, उसमें से हाथ डाल के निकाले कि मछली नर निकले। टोटल कितना, 13। तो नर मछली कितनी, 5। टोटल आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक संयोग से एक खेल में तीर से घुमाया जा रहा है। आपके सामने एक चित्र है तीर वाला, ठीक है, देखो मैं बना ही देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको घुमा रहे हैं, चक्कर को घुमा दिया तो कहता है कि पहले बताओ उसमें टोटल नंबर कितने हैं, 8 हो गया। कहता है 8 को अंकित करेगा, इसमें 8 कितने हैं, एक, पहला सवाल का आंसर। दूसरा, एक विषम संख्या को, इसमें विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या टोटल कितनी हुई, और टोटल वैसे कितनी है, आ गया आंसर आपका 1/2। 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या कितनी, 6, टोटल कितना, 8, आ गया आपका आंसर। 9 से छोटी संख्या कितनी, 8, टोटल कितनी, 8, आंसर आ गया। 13वां सवाल, एक पासे को एक बार फेंका गया और कहता है कि पासे में कितनी संख्याएं लिखी होती हैं, 6 तक होती हैं, टोटल पता लग गया। ओके, कहते हैं कि अभाज्य संख्या आ गई, अभाज्य संख्या 1 3 और 5, टोटल कितनी हुई, पहला आंसर। दूसरा, 2 से 6 के बीच कोई भी संख्या, 2 से 6 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 3, टोटल कितनी है, 6, आ गया आंसर। कहता है एक विषम संख्या, विषम संख्या 1 3 और 5, टोटल कितनी हो गई, 3, टोटल कितनी है, 6, आ गया आपका नेक्स्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 52 पत्तों की एक गड्डी की बात कर ली है। कहता है लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का कितने होंगे, लाल रंग के बादशाह, लाल रंग के बादशाह 2/52, वेरी गुड। एक फेस कार्ड, चित्रपत्ता, कितने चित्रपत्ते, 12, टोटल कितना, 52। नेक्स्ट आंसर देखिए, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते 6, वेरी गुड, टोटल कितना, 52, हो गया आंसर, काट लीजिएगा। हुक्म का पत्ता, हुक्म का पत्ता, हुक्म में कितने पत्ते, 13, वेरी गुड, टोटल 52। एक ईंट की बेगम, ईंट के अंदर बेगम कितनी थी, क्वीन 1, टोटल कितना, शाबाश, मौज कर दी भाई। 15वां क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, पान का गुलाम, तो बताओ फिर पान की लाइन में गुलाम कितने, जे कितना, 1, उसका आंसर भी 1/52, शाबाश। 15वां क्वेश्चन, ताश के 5 पत्ते अपने पास, ईंट का दैला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, ईंट के ही हैं, को पलटकर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। एक पत्ता निकाला गया, उसमें से निकाल लिया। कहता क्या प्रायिकता है कि पत्ता बेगम हो। टोटल पत्ते कितने दे रखे हैं यार, 5 हैं, 52 नहीं है आपकी बात। बेगम कितनी है उसके अंदर, 1, हो गया सवाल, पहले आंसर। दूसरे में क्या कहता है, बेगम निकल के आती है, उसको अलग रख दिया, पत्ता अलग रख दिया, कितने रह गए टोटल, 4। आगे पढ़िए, अन्य पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता बतानी है कि इक्का होगा, इक्के कितने हैं, 1, आगे आंसर पहले का। इसी के अंदर दूसरा पार्ट है, एक बेगम होगी, और बेगम है, एक कितने, 0/4, यानी कि आंसर 0 ही आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड। 16वां क्वेश्चन देखिए एक बार, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं, खराब पेन कितने, 12, अच्छे पेन कितने, टोटल कितने, चलिए चलिए, उसमें से कहते हैं पेन निकाल लिया जाता है। पेन निकालने पूछा कि मतलब वो कह रहा है दोनों मिक्स हो गए, और फिर कहते हैं पेन निकाल लिया, पेन निकालने प्रायिकता होता है कि पेन अच्छा हो। टोटल पेन कितने, अच्छे पेन कितने, काट लो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 बल्ब हैं, टोटल कितने बल्ब हैं,
20। टोटल कितने हैं? कहता है 4 खराब बल्ब हैं उसमें। खराब कितने? 4। तो अच्छे कितने? वेरी गुड, 16। टोटल हो गया 20। कहते हैं कि बल्ब निकालना है। बल्ब क्या होगा? खराब। तो खराब की प्रायिकता बटे 20। दूसरा कहता है कि जो पहला केस है खराब नहीं है, ठीक है, और ना ही से दोबारा बल्ब में मिलाया गया, यानी कि बल्ब कैसा निकला? फिर ठीक निकला। तो ठीक इसमें से आया होगा। एक बल्ब निकाल लिया बाहर और दोबारा नहीं मिलाया तो हाँ वेरी गुड 15। ये अच्छे पेन है और खराब 4 वैसे के वैसे। टोटल कितना आपकी बार? 19, क्योंकि एक बाहर निकाल लिया। फिर कहता है प्रायिकता बताओ कि बल्ब खराब नहीं है, तो यानी कि अच्छा है। अच्छा है तो कितने हैं? टोटल कितने हैं? हो गया, वेरी गुड। 18वां सवाल देखिए। एक पेटी पर 90 डिस्क हैं जिस पर संख्याएं लिखी हैं 1 से लेकर 90 तक की, ठीक है। प्रायिकता निकालनी है आपको। कहता है 2 अंकों की संख्या, 2 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होंगी? 10 से। कहां तक? 90 तक। वेरी गुड। 10 से स्टार्ट 90 तक कितनी होगी ये? 90 में से 9 घटा दो पिछली, 81। टोटल कितनी है? 90। आपका आंसर। दूसरा एक, हाँ जी, अरे बाबू बोला 100 तक, 90 तक है। पहले डिस्क तो देख लो। एक पेटी है उसके अंदर डिस्क है, डिस्क पर 1 से लेकर 90 तक की गिनती लिखी हुई है। 100 नहीं है, 90 तक ही है। चले आगे चलें। इसी 1 से 90 के बीच में एक पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 5 का, ऐसे चलते रहो। कहां तक जाएगा ये? निम्न निम्न 81। 9 ही बचेंगी भाई, पूर्ण संख्याएं 9 ही तो आएंगी। तो 9 बटे टोटल कितनी है? 90। 5 से भाग होने वाली संख्याएं, 90 को 5 से भाग कर दो, अपने आप पता लग जाएगा। कट गया 18, 5 90 होती हैं। 18 संख्याएं हैं, टोटल 90 है हमारे पास। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक बच्चे के पास एक पासा है जिस पर लिखा हुआ ABCDEA। पासे को फेंकता है और A पूछता है। पहले बताओ कितने बन गए ये टोटल? 6। और A कितने हैं इसके अंदर? 2। आंसर आ गया, काट लीजिएगा। कहता है नेक्स्ट में D कितने हैं? 1। टोटल कितना है? कट के आंसर आ जाएगा। 20वां सवाल करना नहीं है, 21वां देखिएगा। 144 पेनों के एक समूह में 20 समूह दे दिया। टोटल कितने? 144। खराब पेन कितने? 20। तो अच्छे कितने रह गए? 124। ओके। पहला केस, आप पेन खरीदेंगे, कौन सा पेन खरीदेंगे? जो अच्छा होगा। अच्छे कितने हैं? 124 बटे में 144। दूसरे केस में कहता है पेन नहीं खरीदेंगे, कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे? जो खराब है। खराब कितने हैं? 20। टोटल कितने हैं? वेरी गुड। क्वेश्चन इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। धन्यवाद।